राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। सब फ्रेंड, अभी सुबह का टाइम हो रहा है। जैसे कि हर माएँ सुबह सुबह व्यस्त होती हैं, वैसे मैं भी हूँ। अभी 5:15 हो रही होगी और मैं यहाँ पर आज बच्चों के लंच के लिए बना रही हूँ पत्ता गोभी आलू की भुजिया। इसके लिए आलू कट हो गया है, पत्ता गोभी कट हो गया है, यहाँ पर प्याज कट कर दे रहे हैं। सुबह सुबह लगता है ना कि जितना शॉर्टकट में बना ले उतना ही अच्छा है। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं, चाहे जितना भी कर लो जल्दी जल्दी लेट हो ही जाता है बच्चों का। इधर चाय भी चढ़ा हुआ है, कढ़ाई चढ़ा दी हूँ मैं। तो चलिए फ्रेंड, सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सुबह सुबह यहाँ पर बन रहा है बच्चों के लिए नाश्ता। तो सबसे पहले तो भाई आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है और आप सभी को मेरे व्लॉग का इतना इंतज़ार रहता है। इसके लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी खुशनसीब हूँ मैं कि मेरे व्लॉग्स को और मेरे लाइफ स्टाइल के लिए किसी को इंतज़ार रहता है। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो हर रोज़ की तरह यहाँ पर मैं बना रही हूँ सुबह सुबह बच्चों के लिए लंच। और पता है क्या होता है, मेरे बच्चों को ना मतलब कुछ ही चीज़ पसंद है, ख़ास करके मेरे बेटी को तो बहुत कुछ रहता है कि मम्मी कभी सैंडविच दे दीजिए, कभी ये दे दीजिए। लेकिन मेरा बेटा बिल्कुल नहीं, उसे सब्जी पराठा यही सब चाहिए। पता नहीं क्यों वो इस तरीके से है, मैं नहीं जानती। लेकिन ना मतलब कुछ गिने चुने ही ऐसे चीज़ें हैं जो वो लेकर जाना चाहता है। और मिष्टी ठीक है, उसे सब कुछ चाहिए होता है, लेकिन इसे सब कुछ नहीं चाहिए होता है। तो इसके अनुसार ही बनता है, क्योंकि ये सुबह खा कर के भी जाता है और ले कर के भी जाता है। लेकिन मिष्टी की क्या होता है ना, वो सुबह खा कर नहीं जाती है, सिर्फ ले कर के जाती है। और उसका नाटक भी नहीं है ज़्यादा कुछ, वो सब कुछ खा लेती है, तो उतना टेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पर ना दोनों बच्चों को लंच मैं पैक कर दी थी। उसके बाद फिर मैं लेकर के बैठ गई थी अपना गुनगुना पानी, ताकि मैं वक्त रहते ही मतलब अभी पी लेती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चों को ना हस्बैंड जी अभी छोड़ने जाते हैं, तो उतने देर में मैं पी लेती हूँ। फिर वो आते हैं तो फिर बोलते हैं चाय मेरे साथ बैठ कर पियो, तो फिर मैं उनके साथ बैठ कर चाय पीती हूँ। तब तक मुझे ना गुनगुना पानी पिए भी टाइम हो जाता है, नींबू पानी यानी कि। अब देखिए यहाँ पर सारे लोग जा चुके हैं। नहीं, हस्बैंड जी अभी नहीं गए हैं, हस्बैंड जी बाथरूम में हैं। अभी 7:30 बज रही है, क्योंकि टाइम देखकर मैं बोल रही थी। तो अभी 7:30 बज रही थी, बच्चे दोनों जा चुके हैं और मैं लग गई हूँ काम में। बरसात के मौसम में ना कपड़ों का ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कपड़े कहाँ डाले कहाँ नहीं डाले कुछ भी समझ में नहीं आता है, और इतने कपड़े हो जाते हैं ना। और चाहे आप किसी भी कपड़े को उठा लीजिए, कभी भी नहीं लगेगा कि सूखा हुआ है, मतलब अजीब सा लगता है। लेकिन क्या कर सकते हैं भैया, सब कुछ ज़रूरी है। ठंडा बरसात गर्मी सब कुछ ज़रूरी होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर मैं लग गई हूँ फटाफट से कामों में। और इन्हीं सारी कामों की वजह से ना मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पाती हूँ। लेकिन आज मैं जल्दी मेरा काम हो गया था, तो मैं सोची चलो क्यों ना वॉक कर लेते हैं, क्योंकि वॉक करने का मन हो भी रहा था कि चलो थोड़ा देर वॉक कर लेते हैं। तो पूरे घर से फ्रेंड, घर का तो 50% काम हो गया, घर को पूरे अच्छे से समेट ली हूँ। अब बस डस्टिंग झाड़ू पोछा बाकी है। और यहाँ पर निकल गया है हस्बैंड जी का नाश्ता, जो कि है इस प्रकार से रोटी भुजिया, चाय तो होनी ही चाहिए, और साथ में पानी। यार मौसम मस्त, मौसम एकदम हवा चल रहा है, धूप किए हुए हैं। देखते हैं कितने देर तक रहता है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। चलिए देते हैं। सो फ्रेंड, तो अभी हस्बैंड जी जा चुके हैं और मेरे पूरे घर का काम हो चुका है, यानी कि झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। किचन भी अच्छे से क्लीन हो गया है। टाइम काफ़ी था, तो मैं सोची चलो लगे हाथ मैं यहाँ पर थोड़ी सी वॉक भी कर लेती हूँ। और मेरा वीडियो भी अपलोड में लगा हुआ ही था, तो बोली चलो इसी बहाने मेरा वॉक भी हो जाएगा। सो फ्रेंड, सारा काम काज ख़त्म, पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। नाश्ता भी कर ली हूँ मैं। आज मैं खाई थी वही रोटी और सब भुजिया, पत्ता गोभी की भुजिया थी, वही खाई हूँ। बस एक ही खाई थी, लेकिन मन हो रहा था तो खा लिए। मन हो जाए तो खा लेना चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए सब कुछ खाइए, क्वांटिटी में खाइए और अच्छे से च्यू करके खाइए बस। तो एक रोटी और पत्ता गोभी आलू की भुजिया मैं खा ली हूँ। और यहाँ पर मैं चढ़ा दी हूँ चावल और दाल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल सा सब्जी, जो कि है कच्चू पत्ता।
कौन कौन इसकी सब्ज़ी कभी बनाया है, खाया है, ज़रूर इसकी सब्ज़ी बताइएगा। आप लोगों ने कभी खाया है या नहीं खाया है, ज़रूर बताइएगा। इसकी डंठल की भी ना बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है, जो कि मेरी सासू माँ मुझे खिलाई थी। मैं कभी भी नहीं खाई थी, लेकिन बहुत ही स्वाद है और उन्हीं के हाथों से ही मुझे अच्छा लगता है, तो फिर भी मैं ट्राई करूँगी। तो ये ना मैं मेरे मायके में खाया करती थी, मेरे मायके में बनता था, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं खाता था, मैं कभी भी नहीं खाई हूँ। तो आज मैं पूरे 17 साल बाद बनाने जा रही हूँ, क्योंकि कल ही मैं हस्बैंड जी को बोल रही थी, कन्विंस कर रही थी खाने के लिए, तो बोल रहे तुमको खाना है खा, मैं नहीं खाऊँगा, ये सब मैं नहीं खाता हूँ। और वैसे भी थोड़ा सा ना उन्हें प्रॉब्लम है, बोलते हैं ना बाथर चीज़ जो होता है वो नहीं खाना है, तो इसीलिए वो ये सब नहीं खाते हैं। तो दाल चावल बनाएंगे, इसकी सब्ज़ी बनाएंगे और इन लोगों के लिए बना देंगे ये बरबट्टी आलू। वैसे तो आज मैंने डिसाइड किया था कि भिंडी की भुजिया, दाल चावल और बरबट्टी की सब्ज़ी बनाने के लिए, लेकिन हस्बैंड जी लेकर के आ गए अभी, तो सोच रही हूँ क्यों ना उसे भी बना ही लेते हैं, वरना फिर कौन खाएगा, मैं ही खाऊंगी। मैं इसलिए नहीं खाया करती थी ना कि एक खुद में अपने लिए ना इतना ताम झाम करना मुझे पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं बनाती थी। वैसे हस्बैंड जी तो बोलते हैं कि जो तुम्हारा मन हो बना करके खा लिया करो, लेकिन मैं अपने वजह से ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। लेकिन आज मैं बनाऊँगी, तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं, थोड़ा सा कपड़े हैं, देखते हैं कहाँ डाल सकते हैं। बच्चों का वाइट कपड़ा है, वैसे तो धुली हूँ जो, वो तो डलेगी ही नहीं क्योंकि बारिश हो रही है, लेकिन वाइट वाला कपड़ा तो डालना होगा ताकि सूख जाए, क्योंकि कल है वेडनेसडे के दिन हमारे तरफ वाइट कपड़ा ही चलता है। उन सभी को डाल करके उसके बाद फिर बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत स्वाद लगता है, बहुत ही ज़्यादा स्वाद। देखते हैं इतने सालों बाद खाऊंगी कैसी लगेगी पता नहीं, लेकिन मैं ना मतलब हर बार इस सीज़न में ना मुझे लगता था कि कच्चू पत्ता मिल जाए उसका बनाए। हालांकि इसकी कैसी लगेगी पता नहीं, क्योंकि मेरे पापा ना लाते थे ना एकदम फ्रेश वाली, एकदम कोमल कोमल घूमी घूमी सी लाते थे, लेकिन ये ऐसा लेकर के आए हैं। देखते हैं, क्योंकि इस तरीके का क्या होता है ना, वो काटना स्टार्ट कर देता है गले में, तो देखते हैं कैसा लगता है। चलिए फटाफट से पहले काम निपटाते हैं, उसके बाद फिर सब। यहाँ पर मैं छौंक दी हूँ बरबट्टी और आलू। दाल तो बन गया है, लेकिन चावल अभी नहीं हुई है। पहले बरबट्टी आलू बना कर हटा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं मेरी सब्ज़ी बनाती हूँ। तो आज एकदम अच्छे से बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ सरसों, मिर्ची, अदरक, लहसुन और काली मिर्च, जीरे का पेस्ट बना हुआ है मेरा, इसलिए सिर्फ सरसों और मिर्ची ले रही हूँ। तो इसे पहले तो मैं निकाली थी कि इसमें पीसूँगी, तो इतना सा मसाला इसमें तो आएगा नहीं, छोटा वाला मेरा ख़राब हो गया है। तो चलिए इसे सिलबट्टे पर तब तक पीस लेते हैं। तो मेरा मसाला पीस ली थी, उसके फिर यहाँ पर मैं ले रही हूँ पत्तों को काट देंगे, और उसके बाद फिर जो थोड़े बहुत भी जो डंठल बच जाएंगे ना, उसे किसी चीज़ से ना मतलब मार करके उसे अच्छे से कर देंगे, ताकि मोड़ने में ना बिल्कुल ये ना हो। इसका डंठल मैं रख ली हूँ, इसको ना मैं कल बनाऊँगी, क्योंकि इसकी सब्ज़ी भी मुझे खानी है। बाद में मुझे याद आया कि अरे यार ये तो काटती भी है, तो सरसों का तेल लगा लेने से क्या होता है ना कि नहीं काटता है, तो इसीलिए हालत खराब हो गई एकदम लाते हैं। देखो क्या है, आप थैली इतना क्यों खरीदते हैं? हर गर्मी में नहीं आया, अभी आया। देखोगे तब ना क्या है। ऐसा टाइम में हम अचार कैसे बनाएं? अब वो तुम्हारा टेंशन, गलत बात। जब पूछते तो ला दीजिएगा, अभी भी तो हो जाएगा, तो ला दी। तो ऐसे बारिश में बस भाई, अरे आप तो ना बस मुसीबत मोल लेते हैं बरसात के दिन में। इसको बनना चाहिए एकदम फर्स्ट क्लास, जैसे पिछले बार बनाया था। पिछले बार गर्मी में खरीदे थे, गर्मी में इसी तरह यही टाइम था। फिर बहस कर रहे हो, बनाने बोल रहे हैं बढ़िया से, मतलब बनना चाहिए, मसाला ए ग्रेड होना चाहिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं, सारे पत्तों को ना अच्छे से धुलकर रख ले रही हूँ, और उसके बाद फिर इसका बनाएंगे मसाला। ये जानते हैं अच्छा नहीं लाया, ये ना एकदम ताज़ा ताज़ा मिलता है। ताज़ा तो लाया नहीं आपको दे दिया है, मतलब आपका गलती नहीं है, जो दिया है उसका गलती है।
ले समझना चाहिए कि नया आदमी है, कोपल कोपल होता है, ऐसा कोपल नहीं- कोपल बोले थे ऐसे मुड़ा मुड़ा हुआ रहेगा। ना, वो किसी का नहीं था। तो चलिए हम देखो, मसाला बनाएंगे, पहले तब ही तक नुक्स निकाल दिया चाय ना। बना करके दे देते हैं क्योंकि ये आ गए हैं। इन लोगों का खाना बन गया है, बस वो मेरा खाना है। वैसे तो आप लोग भी इसे खाते होंगे, बनाते होंगे, क्योंकि ये कुछ नई चीज़ तो है नहीं, बहुत पुरानी है, बहुत पारंपरिक तरीके से बनती है, लेकिन फिर भी मैं जैसे बनाती हूँ आप सभी के साथ शेयर करूँगी। हालांकि ये हेल्दी वे में भी बन सकता है, लेकिन आज मेरा मन हो रहा था कि जैसे मैं अपने मैके में खाया करती थी बस वैसे ही बनाना है। तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ चावल का आटा। जितना मैं चावल का आटा ली हूँ उतना ही मैं बेसन भी ली हूँ। उसके बाद फिर अजवाइन डाल दी, हल्दी डाल दी हूँ, और उसके बाद फिर स्वादानुसार नमक, और उन सभी को डालने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से घोल लगा लेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए और ज़्यादा मोटा भी नहीं चाहिए, ऐसा घोल होना चाहिए कि जो पत्ते में ना आराम से लग जाए बिना किसी तकलीफ़ का। पतला पतला बन जाएगा तो वो लगेगा नहीं, पिघल जाएगा, और ज़्यादा गाढ़ी अगर बनाएंगे तो फिर वो भी मतलब पत्ते में आएगी नहीं। तो थिन और थिकनेस का ध्यान रखना होगा, तभी जा कर के होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा घोल बन गया है। तो घोल बनाने से पहले मैं भूल ही गई थी कि इसे ना इस तरीके से मतलब कर देना पड़ता है, तभी जा कर के ये अच्छे से मुड़ता है। और नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर कर देने से बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से जो भी थोड़ा बहुत डंठल था मैं उसे निकाल दी हूँ, और उसके बाद फिर यहाँ पर जितने भी मेरे पास पत्ते थे सभी पत्ते में मैं क्या करूँगी कि इस तरीके से लगा दूँगी बेसन। और आप लोगों ने तो ये बताया ही नहीं कि मेरे साथ कौन कौन शाम में इवनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट किया है। अगर आप में से किसी ने भी किया है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। भाई मुझे तो शाम में मिलता है तो टाइम तो मैं शाम में ही कर लेती हूँ, लेकिन आप लोगों को जब भी मिलता है आप लोग ज़रूर कीजिएगा डियर। देखिए घर का खाना खाइए और थोड़े बहुत एक्सरसाइज करते रहिएगा ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यकीन मानिए, ज़्यादा डाइट वगैरह करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना हमारे शरीर को खान पान चाहिए उतना देना ही होगा, तभी जा करके सब कुछ अच्छा होगा। एकदम बहुत ज़्यादा देने से भी प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं देने से भी प्रॉब्लम हो जाता है। आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि ज़्यादा डाइटिंग जिम करने से भी क्या क्या हो जा रहा है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बस घर में बनाइए, खाइए, और फिर लिमिट में खाइए और एक्सरसाइज करिए। बस डाइटिंग का मतलब 32 बार का मतलब यही होता है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ आप सभी को कि 32 बार करने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना 32 बार में डाइट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। जितना ही हमारी बॉडी को ज़रूरत है खाना, हमारी बॉडी ना उतना ही खाना लेती है। तो इसीलिए ना बेस्ट तरीका है। एक दिन में आदत किसी भी चीज़ की नहीं लगती है, उसे धीरे धीरे लगाना होता है। तो आप वैसे ही लगा सकते हैं। मुझे भी ना क्या होता है ना, कभी कभी बहुत तेज़ भूख लग जाती है, याद ही नहीं रहता है कि हमें च्यू करके खाना है। मैं क्या करती हूँ ना उस वक्त कि 2-3 निवाला जैसे ही खाती हूँ ना फिर मुझे याद आता है। बस मैं वैसे ही करती हूँ, जब जागो तभी सवेरा। जैसे ही याद आता है मैं अच्छे से च्यू करना स्टार्ट कर देती हूँ। मेरे साथ भी ऐसा ना कभी कभी होता है, तो आपके साथ होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे ही कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो बेसन में मैं पत्ते को लपेटी थी उसे स्टीम कर दी हूँ। स्टीम करने के बाद यहाँ पर मैं कट कर ली थी। कट करने के बाद सरसों के तेल में बनाती हूँ मैं खाना, और ये सब्ज़ी तो मुझे लगता है कि सरसों के तेल में ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो जितने भी मेरे पत्ते थे उन सभी को मैं फ्राई करके यहाँ पर निकाल ले रही हूँ। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा सारा फ्राई हो गया है। अब चलिए इसमें डालते हैं मसाले। यहाँ पर तेल गरम हो गया है, उसमें मैं डालती हूँ पंचफोरन और मसाले जो कि मैं पीस कर रखी थी वो सारे हैं, तो डाल रही हूँ। इस सब्ज़ी में मैं टमाटर का यूज़ नहीं करूँगी, आमचूर डालूँगी। अगर कच्चा आम होता, अरे हाँ कच्चा आम तो अभी। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले को डाल दिया है और साथ ही अमचूर भी डाल दी हूँ, ताकि ये जो काटता है ना मुंह में थोड़ा सा खुजली टाइप का होता है, तो अमचूर का पाउडर डाल देने से वो नहीं काटेगा। तो इस सब्ज़ी में मैंने प्याज और साथ ही टमाटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। मैं तो ऐसे बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। हालांकि ये कोई नई सब्ज़ी तो है नहीं, सारे लोग बनाते हैं। ये बहुत पुरानी सब्ज़ी है और ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से बनती है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो आप में से किसे किसे पसंद है ज़रूर बताइएगा, और आप लोग भी ऐसे बनाते हैं क्या, आप लोग भी मुझे बताइएगा। और मैं आप सभी को बोल रही थी ना कि इसे हेल्दी भी कर सकते हैं। तो हेल्दी मीन्स यही हुआ ना कि जब हम इसे स्टीम किए थे उसी वक्त क्या करेंगे ना, वैसे ही रहने देंगे, उसे फ्राई नहीं करेंगे, बस इतना ही कर सकते हैं। और इसे ग्रेवी में डाल देंगे।
सो फ्रेंड, हमारा आज का खाना लग चुका है। चलिए अब निकालते हैं खाना। टाइम पर खाना बना है, सारे लोग आ गए हैं और खाना भी बन गया है। चलिए लगाते हैं। और आज फेवरेट तो है ही, और सबसे अच्छी बात क्या है कि गर्मा गर्म खाना है। गर्म खाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे पसंद नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर है चावल, इधर दिखाइए। चावल देख चुके भाई। चावल, ये दाल, ये वेजिटेरियन मछली, बरबटी आलू की सब्जी, मूंगफली की चटनी, आम और जाकर के सैलेड। और कुछ मालिक इतना नहीं खा पाएंगे भाई, पेट भर देखिए, पेट भर गया। है ना, रख दो, हम तो बोल रहे रख दो, बेस्ट लग रहा है एकदम। रख दो, रात में खाएंगे। चलिए निकालते हैं खाना। अब लंबा एक बार खा कर तो देखिए। अच्छा लाओ, खा के देखते हैं कैसा लग रहा है। ऑफिस में भी 2-3 लोगों ने मांगा है भाई। हाँ हाँ। तो लेते जाइए। जिन्हें पसंद है ना उन लोगों को बहुत टेस्टी लगेगा। बोले कि चलिए घर में अकेले बना कर खाइएगा नहीं, थोड़ा सा भिजवाइएगा अभी हमें। ठीक है, तो आम और ये सलाद साइड में रख देते हैं ना, दे देते हैं, नहीं तो वीडियोस के लिए दे देते हैं। पानी ये क्या हो रहा है? चिप्स से चर्चा हो रहा है क्या? अच्छा ये रहा आज का परफेक्ट था। थाली। ये स्टैंडर्ड वाली थाली, मेरे हस्बैंड जी की थाली अच्छे से तरीके से दिया हुआ है। तो अभी सैलेड फिर से उसी में ट्रांसफ़र कर देंगे, आम भी इसी में ट्रांसफ़र कर देंगे। बस थोड़ा सा रील्स वगैरह बनाने के लिए मैं कुछ इस तरीके से की थी। चलिए खाते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं। और जिन्हें भी पसंद है वो लोग ज़रूर आइए, आप सभी का हमारे घर में वेलकम है। कैसा लग रहा मछली भात? डुप्लीकेट मछली, मिष्टी को बहुत पसंद है। डुप्लीकेट मछली। और आप लोग तो बस खाना ही नहीं, क्यों? बहुत टेस्टी ना मिष्टी। मिष्टी भी खाई, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग बाप बेटा तो खाइएगा नहीं। तो बोला डुप्लीकेट मछली। हाँ डुप्लीकेट सब्जी वाला मछली, यही सब्जी सब्जी वाला ये सब्जी, ये सब्जी वेजिटेरियन के लिए मछली है। अच्छा खाओ, कैसा लगा खाने में वो बताओ ना पहले, कैसा लगा? मिष्टी वाह। मिस्टी तुम सिखा रही क्या? वाह बोलो। नहीं हमको मछली अच्छा लगा, मछली का झोल अच्छा लगा। देखो हमको झोल अच्छा लगा। नहीं, इसको बोला ना कि नींबू मेरा कांटा वाला मछली है ना। हम बोले नींबू खाना बेटा, नहीं तो मुंह काटेगा, तो इसीलिए डर से खाई थी, खाली ग्रेवी खा ली। बहुत। सो फ्रेंड, तो आज इतना ज़्यादा काम लग रहा था ना, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था जैसे कि काम ही नहीं ख़त्म हो रहा है, काम ही नहीं ख़त्म हो रहा है, कुछ इस तरीके से लग रहा था। तो खाना पीना हो गया था, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लग गई हूँ फटाफट से बर्तन धुलने में। हालांकि मेरा रूटीन यही होता है। देखिए 24 घंटे का रूटीन ना हम लोग कुछ मिनट के व्लॉग में नहीं शेयर कर पाते हैं, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है ना उतना करने की मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को ना मेरा व्लॉग का इंतज़ार रहता है। इसीलिए मैं सोचती हूँ जितना हो सके ना उतना करने की कोशिश करूँ। तो बर्तन धुल ली थी, घर झाड़ू लग गया था, उसके बाद फिर यहाँ का जो आम का जो बीज था ना उन सभी को निकालना था। मैं गुस्सा कर रही थी तो हस्बैंड जी बोले कि लाओ लाओ मैं भी कर देता हूँ, वो किए। उसके बाद फिर शाम का टाइम हो गया था और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ना मुझे डिप्स मारना सिखा रहे थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। बोले तुम्हारे हाथ बहुत कमज़ोर है, पहले इसे टाइट करो और मजबूत करो, उसके बाद फिर तुम और अच्छे से कर सकोगी। और मेरे हस्बैंड ना बहुत अच्छे से डिप्स मार ले रहे थे, बेटे को भी नहीं आ रहा था लेकिन ना वो बहुत अच्छे से कर ले रहे थे। और यहाँ पर माँ बेटा में ना चल रहा था चैलेंज। खाने में मिला है, बेसन का चीला बना है। हाँ यहाँ पर 2 बेसन का चीला है, एक छोटा चीला और एक बड़ा चीला है। 2 चीला है, 3 लोग हैं हम, आप। तो छोटा मेरा हो गया